अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है बुक शॉप के हवाले से। तो आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने अपनी प्रोडक्ट को ओपनिंग स्टॉक देना है, किस तरह से परचेज़ करना है, किस तरह से सेल करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट एंट्री की, प्रोडक्ट को ओपनिंग स्टॉक देने के हवाले से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बल्क ओपनिंग स्टॉक एंट्री पे आना है। तो यहाँ पे आप स्टोर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। तो जिस भी आइटम को आपने स्टॉक देना है, यहाँ पे जस्ट आपने उसको सर्च करना है। अगर स्कैन करना चाहें तो स्कैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद स्टॉक देने के साथ आपने स्टॉक लिखना है। और आप इसी तरह फिर दूसरा आइटम लिखेंगे आप और उसको क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे उसका स्टॉक लिख देना है। एंटर करेंगे तो ये स्टॉक नीचे ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह में आपने अपनी सारी प्रोडक्ट जो है इस तरह से एंटर करते जाना है। तो जब आप सारी अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर कर लें, उनको अपनी स्टॉक दे लें, तो उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। यानी कि ये एक ही प्रोडक्ट एक ही फॉर्म पे रहते हुए आपने बल्क ओपनिंग स्टॉक दे लेना है, बल्क प्रोडक्ट को। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है परचेज़ अगर हमने करना तो वो किस तरह से हमने डालना है। तो यहाँ परचेज़ इनवाइस पे हम आएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम अपना एक सप्लायर ले लेते हैं और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट कोई भी उसको सर्च भी कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको स्कैन बार कोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की है और उसके बाद मुझे बता रहा है फर्स्ट नंबर पे कि इसके अंदर 60 जो है ना इसका स्टॉक अवेलेबल है। मैं 12 और परचेज़ कर लेता हूँ तो और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। बाकी अगर कोई हमें बोनस वगैरह इसमें मिलता है तो हम बोनस क्वांटिटी भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसने कि 12 पीस हम ले रहे हैं तो 2 पीस हमें एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। तो उन 2 की जो है ना प्राइस काउंट नहीं होगी, लेकिन स्टॉक जो है ना वो काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे और इसी तरह हम अब इसका जाके वहाँ पे स्टॉक जो है ना वो चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे सेल इनवाइस पे हम आएंगे तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो है ना वो आ गई हैं। हम यानी कि इस तरह से इसको सेल करेंगे। इसको हम यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो ये कैश सेल हो जाएगा और यस करते हैं तो इसका जो प्रीव्यू है वो भी हमारे पास सामने शो हो जाता है। और इसको हम यहाँ से प्रिंट आउट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें बता रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट है, कितनी प्राइस है और उसके बाद इसकी टोटल अमाउंट में ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो वो उसको उस हिसाब से यहाँ पे इसकी अमाउंट जो है वो शो कर देगा। नीचे सब टोटल आ जाता है और इस तरह ये नीचे बार कोड और फुटर में कोई चीज़ अगर आपने वहाँ पे सेव की तो वो भी नीचे आ जाती है। तो इस तरह से आपने इसकी सेल करनी है। और अगर इस तरह फिर आप कोई इनवॉइस वगैरह सारी देखना चाहें तो यहाँ से आप इनवॉइसें अपनी सारी देख सकते हैं। रीप्रिंट करना चाहें किसी इनवॉइस को वो कर सकते हैं, अपडेट बिल करना चाहें वो कर सकते हैं, किसी बिल को डिलीट करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी शॉर्ट आउट कीज़ हैं, ये नहीं है कि जस्ट आपने माउस के साथ अपने सिस्टम को अपडेट करना है। तो ये POS की सारी कीज़ हैं, तो आप शॉर्ट आउट कीज़ के साथ भी अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। और इसी तरह एक और इशू आता है मसलन कि सेल रिटर्न के हवाले से और परचेज़ रिटर्न के। मसलन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ मंगवाई तो उसको रिटर्न करना पड़ता है, तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। उसमें ये आपने विदाउट बिल भी कर सकते हैं, विद बिल भी कर सकते हैं। अगर विद बिल करना चाहें तो जस्ट यहाँ पे बिल का नंबर लिखना है और एंटर प्रेस करेंगे तो पूरी इनवॉइस जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अगर आप विदाउट बिल करना चाह रहे हैं तो विदाउट बिल भी आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद वही प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे जिस तरह से यानी कि सेल पे या परचेज़ पे होती है, उसी तरह से यहाँ पे ऐड करके जितनी क्वांटिटी करना चाह रहे हैं उसको आप सेव कर देंगे। और इसी तरह सेल रिटर्न भी इसी तरह है, विद बिल भी है, विदाउट बिल भी है। विदाउट बिल उस तरह बिल का नंबर लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो पूरी इनवॉइस जो है वो रिटर्न हो जाएगी। और विदाउट बिल जो है वो सिंपल है, यानी कि एक एक प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है और जितनी क्वांटिटी उसकी आप रिटर्न करना चाह रहे हैं उतनी आपने रिटर्न करनी है। तो ये एक हमारी प्रोडक्ट यानी कि स्टॉक के हवाले से, सेल और परचेज़ के हवाले से एक वीडियो थी।
कि किस तरह से सेल करनी है, किस तरह से परचेज़ करनी है और उनकी रिटर्न वगैरह किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मज़ीद जो से डिस्कस करेंगे इसी से बिज़नेस के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।